हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो आज का टॉपिक है, यदि आपको नेगेटिव थॉट्स पूरी तरह से घेरे हुए हैं, आप नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, आप डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, आप मतलब सारे नेगेटिविटी आपको घेरे हुए हैं, ओके, तो उसको पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ताकि समटाइम्स क्या होता है, नेगेटिव थॉट इतने ज़्यादा आपको घेर लेते हैं ना कि कोई कोई सुसाइड तक करने को सोचते हैं। तो आज मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी, 15 टेक्निक ऐसे बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप जब भी नेगेटिव थॉट्स से घिर रहे हैं, आप पॉजिटिविटी ले आइए और हैप्पी रहिए। तो पहला है, फर्स्ट पॉइंट है, गेट रीड ऑफ नेगेटिव थॉट्स। जब भी आपके मन में कोई भी नेगेटिव विचार आ रहे हैं, कोई लग रहा है कि नहीं अब इसमें असफल ही रहूंगा, या मेरे से गलती हो गई, या मैंने बहुत बड़ा पाप किया, ऐसे कोई बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो कुछ भी आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मैं ठीक से ना खा पी रहा हूँ ना, ये नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं। जैसे भी थिंकिंग आपकी चेंज हो गई, नेगेटिविटी की ओर आ रही है, आप तुरंत वो विचार बदल दीजिए। पहला है कि जैसे ही यार आप तुरंत सबकॉन्शियस माइंड में वो जाने मत दीजिए, आप तुरंत ही वो विचार बदल दीजिए, ओके। तो पहला क्या है, उससे चेंज करना है, थिंकिंग चेंज करनी है। आप जैसे ही आ रहा है कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में चला ना जाए, इसीलिए आपको थॉट तुरंत चेंज करनी है। आपको ये हमेशा तैयार रहना है कि नहीं, मुझे पॉजिटिविटी से ही इस लाइफ को जीना है, ओके। तो सेकंड है, सबकॉन्शियस माइंड को आप सबकॉन्शियस माइंड को अवेकन कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को। मैंने पहले भी बताया, सबके पास सबकॉन्शियस माइंड है। तो आप जस्ट प्रे कीजिए, अकेले हो जाइए, एक कमरे में चले जाइए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, शांत हो जाइए और सबकॉन्शियस माइंड से प्रे कीजिए कि मुझे जो नेगेटिविटी आ रहे हैं, प्लीज़ उसमें पॉजिटिविटी लाने के लिए हेल्प कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा सिर्फ पॉजिटिविटी होते हैं, कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं देते वो। तो आप फिजिकल माइंड से हटके सबकॉन्शियस माइंड को अलर्ट कीजिए या फिर उनको अवेकन कीजिए, उनसे प्रे कीजिए, ओके। आपको जरूर थोड़ी देर के लिए बहुत शांति मिलेगी और आप पॉजिटिविटी की ओर चले जाएंगे, ओके। देन थर्ड है आपका, स्पिरिचुअल बुक पढ़िए, स्पिरिचुअल लोगों से बात कीजिए, या फिर ऐसी किताबें पढ़िए जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है कि नहीं मैं बहुत नेगेटिव होता जा रहा हूँ, तो कुछ स्पिरिचुअल किताब ले लीजिए। या फिर एनीवेज कुछ भी आप हो सके हेल्थ को अच्छे करने के लिए आप हेल्थ टिप्स पढ़ने लगे, समथिंग दैट विल प्रोवोक यू इनटू द पॉजिटिव थिंकिंग, ओके। तो ऐसी बुक्स पढ़िए, स्पिरिचुअल लोगों से मिलिए। अगर आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे या फिर ऐसे लोगों से मिलेंगे जो स्पिरिचुअल हैं, जो उस पथ पे जाते हैं, कर्मा मानते हैं, तो यदि आप कॉन्सेप्ट है ना, कर्मा का कॉन्सेप्ट को मानने लगेंगे ना, तो अपने आप नेगेटिव थॉट आपके माइंड से चले जाएंगे, ओके। तो थर्ड पॉइंट क्या है, स्पिरिचुअल की ओर जाइए, स्पिरिचुअलिटी को अपनाइए, स्पिरिचुअल लोगों से बुक पढ़ के अपनाइए, स्पिरिचुअल लोगों से मिलिए, जैसे थर्ड पॉइंट, ओके। फिर फोर्थ है आपका, डू नॉट वरी इफ वेदर योर पेरेंट्स आर अगेंस्ट यू। मीन्स समटाइम्स क्या होता है कि आप बिल्कुल करेक्ट हैं और फिर भी लोग अगेंस्ट हो गए हैं, इवन आपके फैमिली मेंबर्स अगेंस्ट हो गए हैं, आपके पेरेंट्स भी अगेंस्ट हो गए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल गॉड के पाथ पे हैं, आप बिल्कुल करेक्ट पाथ पे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि नहीं मैं करेक्ट हूँ, तो आप उस पर अड़े रहिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड यदि कहता है कि नो, आपका इंट्यूशन कहता है, इनर सेल्फ कहता है कि आप करेक्ट हैं, गलत राह पे नहीं है, तो आप उस पे अड़े रहिए। धीरे धीरे वो लोग चेंज हो जाएंगे। तो लोगों की मत सुनिए, ठीक है। तो लोगों की परवाह ना करें, वो एक दिन अपने आप आपकी थॉट पे आ जाएंगे। जिस दिन आप उनको प्रूफ कर दीजिएगा कि आप करेक्ट थे, तो लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए, चाहे आपका पेरेंट्स ही क्यों ना हो, ठीक है। देन
ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है, यदि आपको लगता है कि आपने मिस्टेक किया है, कि आपको भी अब पता चल गया कि सच में आपने मिस्टेक किया, पहले तो लोग गलत थे लेकिन अभी आपको लग रहा है कि मैं नहीं, सच में मैं ही गलत हूँ, तो ऐसा गलती फील होते हैं आपको, तो रियलाइज कीजिए कि मैंने जो मिस्टेक किया है उसको दोबारा लाइफ में नहीं दोहराना है। बस इस रियलाइजेशन पे रहना है, बट बी इन प्रेजेंट। ओके, तो लिव इन नाउ। आप पास्ट पे मत रहिए, पास्ट जो हो गया हो गया, अब उसको लेके गिल्टी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ओके, गिल्टी फील नहीं करनी है। गिल्टी को हावी होने जहां दिया, आप नेगेटिविटी से भर जाएंगे और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, सुसाइड कर सकते हैं, आप लोगों से कांटेक्ट हटा देंगे, अपनी हेल्थ खराब कर लेंगे। ओके, तो गिल्टी को हावी होने नहीं देना है। ठीक है, ये है पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट है, जेन्युइनली प्रे करना है। भगवान को मानते, मैंने पहले भी बताया ना, यदि आप भगवान को नहीं मानते हैं, यदि आप कर्मा को नहीं मानते हैं, तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। ओके, तो छठा पॉइंट क्या है, जेन्युइनली प्रे करना है भगवान से कि प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। भगवान किसी भी रूप में, आप स्पिरिट गाइड से हेल्प मांग सकते हैं। स्पिरिट गाइड हमारे पास्ट, अपने एंसेस्टर्स, पास्ट वन जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं वो होते हैं, या फिर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो एंजल्स होते हैं बहुत। आप जिसको मानते हैं, भगवान से डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट भी आप प्रे कर सकते हैं। जेन्युइनली प्रे होना चाहिए कि प्लीज़ इस नेगेटिविटी से बचने के लिए अभी मेरी हेल्प कीजिए। आपको पक्का पक्का हेल्प मिलेगा, पक्का मिलेगा, एक्सपीरियंस है मेरा। आप अपने आप को गिल्टी मत फील कराइए। आप ईश्वर से जेन्युइनली प्रे कीजिएगा तो आपको जरूर कोई रास्ता नजर आएगा। कुछ ही दिनों में आपको साइन मिलेंगे, कुछ सिंबल मिलेंगे, कुछ आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए है और आप पॉजिटिविटी में आ जाएंगे। तो एक जेन्युइन प्रेयर। ओके, ये हो गया छठा। सातवां है, एक नेचुरल लाइट जलाइए 24 घंटा। जब आप बहुत नेगेटिविटी से घिर गए हैं तो घर में अंधेरा मत होने दीजिए। आप जहाँ रह रहे हैं वो वहाँ 24 आवर्स नेचुरल लाइट, दिया जला लीजिए, कैंडल जला सकते हैं। लाइट क्या है, हमेशा गुड वाइब्रेशंस देते हैं। ये बैड या लो वाइब्रेशंस कभी नहीं देते हैं। तो आप अपने वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। आप हम लाइट में रहिए और प्रे करते रहिए, आपकी पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ती रहेगी। ओके, तो ये था सातवां पॉइंट। आठवां है, आप बी अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। आपको लगता है कि ये मेरे को डिस्करेज करते हैं, ये डीमोटिवेट करते हैं और मेरे प्रॉब्लम में उल्टा आपने गलत किया, आपका प्रॉब्लम, आपका तो कोई शॉर्ट ही नहीं कर सकता, आपको कोई हेल्प ही नहीं कर सकती, ऐसी ऐसी जो बातें करते हैं आप, बल्कि आपकी अगेंस्ट ही बातें करते हैं, उन लोगों से दूर हो जाइए। सिंपल, आप उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपको नेगेटिव थॉट देते हैं और नेगेटिविटी से भरने की कोशिश कर रहे हैं। अलोन रहिए। आप अकेले आए हैं, अकेले ही तो जाएंगे। करेक्ट। तो ये हो गया आपका आठवां पॉइंट। ओके, एंड नौवां क्या हो गया, आपके पर्सपेक्टिव जिनसे मिलते हैं, यानी आपको जो पॉजिटिविटी, आपके विचार जिनसे मिल रहे हैं, आप जिन पे ट्रस्ट करते हैं, आप उनसे जुड़े रहिए, उनसे बातें कीजिए। और अपने यदि गिल्टी से भर रहे हैं, भरते जा रहे हैं फिर भी, तो आप उनसे शेयर कीजिए जो आपके पर्सपेक्टिव से मैच करते हैं, उनका पर्सपेक्टिव और आपका पर्सपेक्टिव मैच करता हो, जो सेम थॉट रखते हैं, जो पॉजिटिव रहते हैं, जो आपको जेन्युइनली हेल्प करेंगे, उन लोगों से अपनी बातें शेयर कीजिए। सच्चे दोस्त होते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ओके, तो आप पॉजिटिव पीपल के पास जाइए, उनसे शेयर कीजिए बातें शेयर करने से आपकी प्रॉब्लम, आप अपने आप पॉजिटिविटी में आते जाएंगे। ओके, ये हो गया आपका 9वां पॉइंट। 10th पॉइंट है, 10वां है, अब बी ऑक्युपाइड। अपने किसी भी काम में बिजी रहिए।
फिजिकल माइंड को नेगेटिव थॉट लाने ही मत दीजिए, फिजिकल माइंड को हमेशा इंगेज रखिए। सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी पॉजिटिविटी है, आप वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। यदि स्पिरिचुअल है तो जरूर पहुंचेंगे, लेकिन आप इसलिए नेगेटिविटी से घिर रहे हैं ना, क्योंकि आप अभी वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड तक। सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचिए, वहां पॉजिटिविटी और केवल हैप्पीनेस और हाई वाइब्रेशन से वो भरा हुआ रहता है, तो हम कभी भी वो गलत राह पे नहीं लेके जाएंगे। तो पॉजिटिव जो फिजिकल माइंड है ना, वो नेगेटिविटी से भरा रहता है, तो उसको ऑक्यूपाइड रखिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए, इंगेज रहिए। ऐसा नहीं कि कमरे में बंद हो गए, लाइट ऑफ कर दिया, सो गए और दिन भर उसी को सोच रहे हैं, नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। दिस इज वेरी रॉन्ग, यू कैन गो इनटू डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। ओके, तो क्या है 10th पॉइंट, क्या है कि हमेशा अपने फिजिकल माइंड को इंगेज रखिए। ओके, 10वां है 11वां है, रिमेंबर, ये बात को हमेशा रखिए कि कोई भी चीज़ टेम्पररी नहीं, हर चीज़ टेम्पररी है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आई मीन टू से कि यदि नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, यदि फेल्योर आया है, यदि कोई प्रॉब्लम आई है आपकी लाइफ में, तो वो टेम्पररी है। इवन अच्छे चीज़ जो होते हैं ना लाइफ में, वो भी टेम्पररी होते हैं। अच्छे हमेशा हैप्पीनेस नहीं रहता है, अप डाउन वो तो होते रहेंगे। ये रीइंकार्नेशन धरती में हुए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि केवल हैप्पी 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 कोई भी सॉल्व नहीं है। यहाँ सभी सॉल्व कर्मा करने ही आए हैं, और कर्मा से अपने सोल ग्रो ना कर रहे हैं तो आप गलत राह पे हैं। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ओके, तो ये हो गया 11वां पॉइंट। 12वां पॉइंट है एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज से, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से या योगा से, कोई भी चीज़ है, या तो तीनों कीजिए। फिजिकल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, योगा, सिर्फ योगा भी कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल आपके अंदर ज़्यादा जाएंगे और पॉजिटिविटी से आप भरते जाएंगे, आपकी नेगेटिव थॉट चली जाएगी। बिलीव मी, योगा बहुत हेल्प करता है। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, इन सबको अपनाइए, जितना कर पा रहे हैं उतना थोड़े से स्टार्ट कीजिए। आप पॉजिटिविटी पक्का, आपके नेगेटिव थॉट्स धीरे 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 चले जाएंगे और आप सही सोचने लगेंगे, आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 12वां पॉइंट। 13वां पॉइंट क्या है, डोंट हेजिटेट इफ़ यू नीड एनी मेडिकल हेल्प। समटाइम्स क्या होता है, यदि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, कोई नहीं हेल्प कर पा रहा है, तो फिर आप मेडिकल हेल्प लेने से भी मत हिचकिचाइए। ठीक है, एंटी एंजाइटी, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, तो एंटी एंजाइटी मेडिसिन कुछ हद तक लेने में, कुछ दिनों तक लेने में कोई हर्ज नहीं, कोई हानि नहीं है, शरीर में हानि भी नहीं पहुँचाता, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। तो आप कुछ दिन लेके और फिर अपने आप को संभाल सकते हैं और पॉजिटिविटी की ओर ले आइए। डीप ब्रीथ कीजिए, ईश्वर से प्रे कीजिए, जो मैंने पुराने और भी टेक्निक्स जो बताया उनको अपनाइए, बट मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। ओके, ये था 13वां पॉइंट। 14 में मैं आपको बताती हूँ कि इस जो धरती पे रीइंकार्नेट क्यों हैं, धरती पे क्यों जन्म लिए हैं, उसको कभी मत भूलिए, सेल्फ लव मत छोड़िए। आप हमेशा खुद के हेल्थ पर जरूर ध्यान देना है, चाहे वो कितने भी नेगेटिविटी की और आप जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो खुद का ध्यान रखिए। आप बीमार पड़ जाएंगे, बेड पे पड़ जाएंगे, आपके रिलेटिव भी कितना दिन, साल 2 साल, उसके बाद छोड़ देंगे, 3 साल 4 साल, चलिए ठीक है 10 साल, फिर धीरे धीरे वो भी खुद का शेड्यूल पे जाएंगे ना। तो अब कोई भी किसी के लिए नहीं जीता है, कोई किसी के लिए नहीं मरता है। ओके, तो वो भी आपको छोड़ देंगे, इसलिए आपकी हेल्थ, आपका बॉडी आपका है सिर्फ, और गॉड ने दिया है आपको बॉडी। ओके, तो दिस इज योर एक्चुअली ड्यूटी टू टेक रिस्पॉन्सिबल और टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, यू आर थैंकिंग गॉड। यदि आप भगवान के बॉडी की केयर कर रहे हैं, ओके, तो भगवान खुश होते हैं 100%।
तो भगवान की बॉडी को नष्ट नहीं होने देना है, सुसाइड नहीं करना, उसको मारना नहीं है, उसको मेंटली फिजिकली टॉर्चर नहीं करनी है नेगेटिव थॉट से। ओके, तो अपने सेल्फ केयर कीजिए, बॉडी के अपने हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। इससे भी हेल्थ का ध्यान रखेंगे आप पॉजिटिविटी में आ जाएंगे 100%। आप खुद ही उस पर बिल्कुल जागरूक रहेंगे, अरे मेरा थायराइड प्रॉब्लम हो रहा है, अरे मेरा बीपी प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, आप उस पर कॉन्शियस रहेंगे, आप अच्छे डाइट लेना शुरू करेंगे। ठीक है, कभी कभी कोई अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, कोई भी चीज़ ओवर ईटिंग अच्छा नहीं है, तो लिमिट में वो अलग बात है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बट ओवर ईटिंग नहीं, कोई भी चीज़ ओवर नहीं करना है। पॉजिटिविटी ओवर कर लीजिए, पॉजिटिविटी जितना ओवर करेंगे वो उतना अच्छा रहेगा। ओके, तो ये था 14वां पॉइंट। 15th एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, 15th है, आप नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, तब भी आप ये थॉट रखिए कि आप जो यूनिवर्स को देंगे, यूनिवर्स आपको रिटर्न बैक करता है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, द सीट ऑफ द सॉल। इसमें गैरी जुकाव हैं, उन्होंने लिखा है कि कर्मा के विषय में, कर्मा एक्चुअली न्यूटन्स का थर्ड लॉ पे चलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी आप जैसा कर्मा कर रहे हैं उसको वो रिटर्न बैक आएगा। मीन्स सिंपल सा ये है, आप वर्ल्ड को जो देंगे वर्ल्ड आपको लौटाएगा, यूनिवर्स आपको लौटाएगा। तो आप दूसरों के साथ जैसा बिहेव करेंगे वो बिहेव आपको दूसरों से मिलेगा। ठीक है, तो आप ये सोचिए, आप नेगेटिविटी से घिर गए हैं, फेल हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीना छोड़ दें या फिर बदला लेने के लिए नहीं, ये दुनिया, ये लोग ऐसे हैं, किसी ने आपको धोखा दिया तो सारे लोग ऐसे हैं बोलकर आप लोगों को धोखा देना शुरू करें। ये थिंकिंग को बिल्कुल हटा दीजिए और बल्कि उल्टा लोगों की हेल्प कीजिए, कंपैशनेट रहिए। कंपैशन रहेगा ना, लोगों की हेल्प करेंगे ना, तो आपको दूसरों से, फिर वर्ल्ड से, आपको यूनिवर्स से फिर आपको हेल्प मिलेगी, वो गॉड का हेल्प होगा एक्चुअली। ओके, तो आप नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं तो दूसरों की हेल्प कीजिए। उस इवन यू आर हॉट, इवन द you can help anybody, you should be compassionate to others. ओके, तो आप दूसरों की हेल्प कीजिए, यूनिवर्स आपको रिटर्न बैक करेगा, रिटर्न आपको हेल्प करेगा, गॉड से आपको हेल्प मिलेगा अपने आप। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, करते आती हूँ मैं ऐसी ही हूँ। अब मैं चाहती हूँ आप मेरे ब्यूटीफुल सोल्स, आप भी प्लीज़ मेरे इन पथ पे चलिए, मैं अच्छे पथ पे हूँ। मैं दावा नहीं करती कि मैं अच्छे पद पे हूँ, ठीक है, बट मैं चाहती हूँ आप अच्छे पद पे रहिए। आपको मैं अच्छी जानकारी जो दे रही हूँ उसको अपनाइए। मैं बुक्स से बहुत सारे बुक्स पढ़ती हूँ, तो बुक के जो कंक्लूजन निकालती हूँ उसमें से आपको बताती हूँ। मैं अपने आप कोई भी लेक्चर या फिर ज्ञान नहीं बांटती हूँ। ओके, तो ये 15 टेक्निक हैं जो मैंने बताया। सारे टेक्निक्स आप अपनाइए और पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, अच्छे कर्मा बढ़ाइए और हाई वाइब्रेशंस में रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।